डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का चैप्टर नंबर 4 मैप्स यानी कि मानचित्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ द ग्लोब। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं में हम लोगों ने ग्लोब के एडवांटेज को पढ़ा था। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल, लेकिन ग्लोब की अपनी एक सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। जब हम पूरी पृथ्वी को संपूर्ण के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, ग्लोब इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। बट when we want to study only a part of earth, लेकिन जब हम एक पार्ट के रूप में हमें मोर इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत होती है, उसे स्टडी करते हैं, उसे समझने की ज़रूरत होती है, तब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोब एक मॉडल है पृथ्वी का, लेकिन हम उसे इतना बड़ा नहीं बना सकते कि हम उसमें बहुत सारी सूचनाओं को, फैक्ट्स को उसमें समाहित कर पाएँ। ओके, but when we want to study only a part of earth, as about our country, states, districts, town and village, it is of little help. जब हम अपनी कंट्री के बारे में, देश, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, टाउन्स के बारे में या विलेजेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कम हेल्पफुल हमारे लिए होता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स। ऐसी स्थिति में हम मैप का यूज करते हैं। अ मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ ए अर्थ, ऑफ ए सरफेस, ऑफ ए पार्ट ऑफ ए ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक स्केल के अनुसार मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन। एक मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है अथवा एक ड्राइंग है किस चीज़ की? अर्थ सरफेस की, पृथ्वी के सतह की, और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस, जिसको हम उसको हम किस पे दिखाते हैं? पेज पे, है ना, पेपर शीट पे जो ड्रा करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द स्केल। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द स्केल होना चाहिए। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। लेकिन इसको पूरी तरीके से राउंड शेप में दिखाना बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर ए वेरियस पर्पज। वन मैप shown a small area of a few facts। हम जैसा कि हम जानते हैं कि मैप शोज अ स्मॉल एरिया, एक छोटे एरिया को प्रदर्शित कर सकता है और एक बड़े एरिया को भी प्रदर्शित कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है विद अ फ्यू फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स के साथ में, है ना। अब बट अनदर मैप्स, और एक दूसरे मैप में कंटेन्स द मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। ओके, When many maps are put together, जब हम कई मैप्स को एक साथ रख लेते हैं या उन्हें कंबाइन कर देते हैं, तो हम उसे किस रूप में जानते हैं? वी गेट एन एटलस। उसको हम एटलस यानी कि मानचित्र की किताब के रूप में, और उसे मानचित्र की बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस बोलते हैं। एटलसेस आर ऑफ द वेरियस साइज मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल्स। मैप प्रोवाइडेड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। मैप जो है हमको क्या है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। किसकी तुलना में? ग्लोब की तुलना में। ग्लोब की में इंफॉर्मेशंस लिमिटेड होती हैं। एक्चुअली ग्लोब इज़ अ मॉडल, ओके, रियल मॉडल ऑफ द अर्थ, बट ये हम इस पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस शो नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशंस है, ये कैरी नहीं कर सकते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओके,
दे आर द डिफरेंट टाइप्स, मैप्स के कई टाइप्स होते हैं। सम ऑफ देम आर द डिस्क्राइब्ड बिलो, इसमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। हम यहाँ पे थ्री टाइप ऑफ द मैप्स के बारे में बात करेंगे। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। ओके, पॉलिटिकल फिजिकल मैप क्या है? सबसे पहले फिजिकल मैप के बारे में। मैप शोइंग नेचुरल features of the earth such as mountain, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. Okay, are called the physical or relief map. Next है political map. Political map showing cities, towns, villages and the different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. Political maps में सबसे important चीज़ है with their boundaries, इनमें बाउंड्रीज का शो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी ये पॉलिटिकल मैप की कैटेगरी में आएगा। ओके, नेक्स्ट है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स, सम मैप्स फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब क्या है थीमेटिक मैप? क्या होता है? इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। जिस टाइप की इंफॉर्मेशन हम उसी टाइटल से उस थीमेटिक मैप को जानते हैं। सच एज रोड मैप। रोड मैप में इसमें रोड को शो करते हैं, इसमें स्टेट्स की बाउंड्री या फिर टाउन्स की बाउंड्री, इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट्स, इंडस्ट्री etc. ओके, एज नोन एज थीमेटिक मैप्स। क्लियर है? Suitable titles are given on the basis of information provided in these map. इनमें क्या किया जाता है? हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसकी ही बात करते हैं। ठीक है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स, कौन कौन से 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक मैप के लिए। फर्स्ट, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, या हम कह सकते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। डिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंबल्स। ओके, द फर्स्ट इज डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स। फर्स्ट थिंग क्या है? मैप्स क्या है? ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग है which reduce the entire words or a part of it to fit on a sheet of paper. एक मैप क्या है? जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ और ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए शीट, पेपर शीट। ओके, लेकिन इसका एक क्या होना चाहिए? मेजरमेंट, लेकिन एक निश्चित मेजरमेंट के साथ में। हम पूरे पार्ट को, पूरी सरफेस के पार्ट को हम शीट पे पेस्ट नहीं कर सकते या उस चीज़ को वैसे नहीं दिखा सकते। तो क्या है? बट दिस रिडक्शन, हम उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, उसको छोटा करते हैं। इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। किस चीज़ की डिस्टेंस को हम केयरफुली रीड करेंगे? जो हमारी सरफेस पे डिस्टेंस है, उस चीज़ को बहुत ही केयरफुली रीड करके हमें किसके रिप्रेजेंट करना है? पेपर शीट पे। ओके, अब देखते हैं कि क्या है। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन ऑफ दिस पर्पज। इसके लिए क्या है? हम एक स्केल चूज करते हैं, और स्केल क्या है? स्केल इज अ रेशियो। स्केल क्या है? एक रेशियो है, अनुपात है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो वास्तविक स्थिति है, ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और मैप पे जो शोन की गई है। हम क्या करते हैं? 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर शो कर सकते हैं। तो जो 1 किलोमीटर सरफेस पे और 1 सेंटीमीटर कहाँ पे? मैप पे। तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर ऑन अ सरफेस
एंड 1 सेंटीमीटर ऑन अ शीट। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। ओके, if you shown this 10 kilometer distance by 2 centimeter on your map, it means 1 centimeter on the map will show 5 km on the ground. The scale of your drawing will be, अगर हम क्या कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर किस पे, मैप पे, और ग्राउंड पे 5 किलोमीटर को शो कर रहे हैं, 5 किलोमीटर को दिखा रहा है कि ऑन द ग्राउंड, तो स्केल हमारी क्या बता रही है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 km। दस द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल you will be able to calculate the distance between any two places on the map. अगर when large area like continents or countries are to be shown on the paper, then we use a small scale, है ना। हम स्केल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में क्या है, for example 5 centimeter on the map shown the 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो बहुत ज़्यादा है। जब रेशियो ज़्यादा है, इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप। ओके, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज टाउन is to be shown on the paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map shown 500 meter only on the ground, it called a large scale map। तो इसको हम क्या कहेंगे, लार्ज स्केल मैप कहेंगे। तो मोस्टली हमें डिफरेंस कैसे समझ में आ रहा है, अगर हम बड़ा प्लेस है और छोटी दूरी है, अगर रेशियो तो क्या हो गया, ज़्यादा है, लार्जर है, तो वो क्या है, स्मॉल स्केल मैप की कैटेगरी में आएगा। अगर छोटी जगह के मैप को हम पेपर शीट पे दिखा रहे हैं, तो जैसे छोटी जगह से मीन्स हमारा विलेज है, स्कूल का मैप बना रहे हैं, विलेज का मैप बना रहे हैं, टाउन का मैप बना रहे हैं, एक सिटी का मैप बना रहे हैं, तो वो क्या है, लार्ज स्केल मैप में आएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन, दिशा। मोस्ट मैप कंटेंस एन एरो, यानी कि अधिकतर मैप्स में एक एरो दिखाई देता है, मार्क्ड विद अ लेटर एन। क्लियर है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इस लाइन को हम क्या करते हैं, नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। अगर आपको नॉर्थ का ज्ञान हो जाए, नॉर्थ हम पता लगा लें, तो हम और डायरेक्शंस को आसानी से खोज सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं। नॉर्थ पता लग गया, नॉर्थ अपर साइड में है, तो डाउन साइड में क्या होगा, या नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से हम नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट का भी क्लियर कर सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिगर नंबर 4.2 में आप देख पा रहे हैं, ये फिगर है ना, इसमें नॉर्थ ऊपर की साइड में है, साउथ नीचे की साइड में, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, अभी हम तो ये हमारे दे आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 intimated directions are the northeast, southeast, southwest and the northwest. We can locate any place, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। मोर एक्चुअली अगर हम डायरेक्शन बिल्कुल सही क्लियर कर पा रहे हैं, तो हम मैप पे किसी भी प्लेस को आराम से लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज
estimated distances, directions, sorry. Find out the following directions. Find out मतलब पता लगाने के लिए the following directions. फिगर नंबर 4.1a है ना, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक कंपास दिखाई दे रहा है. क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप. अब हम देखेंगे 4 पॉइंट, ये फिगर दिखाई दे रहा है, मैप ऑफ अ विलेज. इसमें कम्युनिटी सेंटर, प्लेग्राउंड, ठीक है, शॉप. तो इन सारी चीज़ों को हम किसकी तरीके से, एक डिस्टेंस जब हमें पता है कि विकास का हाउस, कम्युनिटी सेंटर विकास के हाउस से कहाँ पे है, नॉर्थ साइड में है, ठीक है. स्कूल कहाँ पे है, प्लेग्राउंड से साउथ में है, और प्लेग्राउंड कहाँ पे है. तो हम इस तरीके से, ये आप एरो देख पा रहे हैं, इसमें ये बताया गया कि नॉर्थ साइड को लोकेट करते हुए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, सिंबल्स. इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टडिंग ऑफ मैप. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of a different features such as buildings, road, bridges, trees, railways, lines or the walls. Okay, हम let's try to understand. Okay, this is not possible. ये बिल्कुल भी संभव नहीं है to draw on a map the actual shape. हम बिल्कुल एक्चुअल शेप में, हमने मान लीजिए एक विलेज का मैप बना रहे हैं, एक सिटी का मैप बना रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं, तो हम बिल्कुल एक्चुअल साइज़ में, उसमें जितने जितने बड़े घर हैं वैसे को, या रेलवे स्टेशन है, या किसी भी पॉइंट को एक्चुअल शो कर पाना इम्पॉसिबल है. तो इसके लिए हम कुछ कंटूर्स, कुछ हम शाइन चूज कर रखे हैं, हम उनका यूज करते हैं. So they are shown by the using the certain letters, shades, colors, pictures and lines. इनके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम करते हैं यूज लेटर्स, कुछ शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स. These symbols give a lot of information in the limited shapes. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are the simple to read even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction. मान लीजिए आप किसी नॉर्थ ईस्ट साइड का कोई बच्चा या कोई मैन गुजरात में विजिट करता है और वो वहाँ की लैंग्वेज से परिचित नहीं है, या उत्तर भारत का कोई यूपी का कोई बच्चा कहाँ जाता है, तमिलनाडु में जाता है और वहाँ की लैंग्वेज को नहीं समझता है, और वहाँ तो हम उससे पूछ भी नहीं सकते हैं, तो हम वहाँ की लोकेशन को कैसे जानेंगे. तो मैप के सिंबल्स को, अगर आप सिंबल्स को पहचान सकते हैं और मैप आपके पास है, तो आप वो उस प्लेस को आसानी से खोज सकते हैं और पता लगा सकते हैं. इवन इफ़ यू डोंट नो, हाँ ओके, आगे देखते हैं. यू कैन collect information from the maps with the help of these symbols. Maps have a universal language. Maps में जो universal language है, that can be understood by all. ये हर जगह के लिए, हर पर्सन के लिए, हर मैप के लिए सेम होती है. These are the international agreement regarding the use of these symbols. These are called the conventional symbols. Okay. इनको क्या कहते हैं, परंपरागत चिन्ह, रूढ़ चिन्ह या कन्वेंशनल सिंबल्स. सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल आर शोन इन द फिगर नंबर 4.3. ओके, देखते हैं इनको. ये शो हो रहा है 4.3. हाँ, अब रेलवे लाइंस, ब्रॉड गेज
मीटर गेज, रेलवे स्टेशन। ओके, तो पहले क्या है, ब्रॉड गेज, आपको ये ब्रॉड गेज है, मीटर गेज इस तरीके से हम शो करेंगे, और रेलवे लाइन विद स्टेशन। देखिए ये, अब रोड्स को मेटल्ड और अनमेटल्ड, मेटल रोड को टू पैरेलल लाइंस के शो करते हैं, और अनमेटल रोड को डॉटेड लाइन से, डॉटेड पैरेलल लाइन से हम शो करेंगे। बाउंड्रीज, इंटरनेशनल, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। ऐसे ही रिवर, वेल, टैंक, कैनल और ब्रिज। रिवर, वेल, टैंक, कैनल और ब्रिज। नेक्स्ट में टेम्पल का साइन, चर्च का साइन, मॉस्क्यू और नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन, पीओ, पीटीओ, पीएस। ओके, द नेक्स्ट इज सेटलमेंट, ये है, और ग्रेवयार्ड। क्लियर है? कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं, और ट्रीज और ग्रासेस। क्लियर है? ये क्या है, कन्वेंशनल साइज इनको बोलेंगे हम, और इनकी सहायता से हम मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं और इनके द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को शो करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्लू। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लांट एंड फॉरेस्ट्स। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है, फिगर नंबर 4.4 है। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें वसंतपुर गांव, डुमरी गांव, सुंदरपुर गांव, बीच में एक रेलवे स्टेशन है, एक ब्रिज है, टेम्पल है, ठीक है, एक स्कूल शो हो रहा है। अब क्या है, स्केचेज क्या है, रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र क्या है, एक आरेखण है। एक स्केचेज इज ए ड्राइंग मैनुअली बेस्ड ऑन द मेमोरी। ये क्या है, हम अपनी किसी मेमोरी पे बेस्ड होता है। एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, एक किसी भी स्थान को हम सोच के उसके बारे में एक आरेख तैयार कर लेते हैं। इट इज़ नॉट टू स्केल, ये बिल्कुल एक्चुअली स्केल्स पे आधारित नहीं होता। सम टाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेसेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट टू अदर्स प्लेसेस। ओके, सपोज यू वेंट टू योर फ्रेंड्स हाउस, आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड मे मेक रफ ड्राइंग। आपका दोस्त आपको एक रफ ड्राइंग में बताता है कि आपको इतना पर आगे चलना है, लाइन खींच देता है, फिर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इस तरीके से एक रफ ड्राइंग। ठीक है, योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। सच अ रफ ड्राइंग इज drawn without scale. Okay, it is called the sketch map. Sketch map मतलब रेखा चित्र। Plan, खाका। A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information. इसमें क्या है कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई। ओके, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ द
length and the breadth of a room which cannot be shown in the map. At that time, we can refer drawing drawn to scale कार्ले प्लान. ओके, हम लोगों ने मैप के बारे में समझा. इन द नेक्स्ट पीरियड, इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.